महाराष्ट्र के नेताओं से राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। आपको ये बताने की सुबह 10 बजे के आसपास का समय तय किया गया है। महाराष्ट्र के नेताओं से मुलाकात का कार्यक्रम रखा गया है। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा भी करेंगे। महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले भी मौजूद रहेंगे। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे। इसके साथ ही साथ महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले भी मौजूद रहेंगे। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। महाराष्ट्र के नेताओं से मुलाकात करने का राहुल गांधी का कार्यक्रम और यहां पर आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीति पर चर्चा हो सकती है। और इसी के मद्देनजर राहुल गांधी का ये मुलाकात का कार्यक्रम सीधे चलेंगे अपने संवाददाता प्रशांत त्यागी का रुख करेंगे। प्रशांत, ये मुलाकात का कार्यक्रम राहुल गांधी का तमाम महाराष्ट्र के कांग्रेस के दिग्गज नेताओं की मौजूदगी होने वाली है। क्या रणनीति पर चर्चा होगी या जिस तरीके से गठबंधन को लेकर सुगबुगाहट तेज है कि किस तरीके से चुनाव लड़ा जाए, क्योंकि हरियाणा के परिणाम हमारे और आपके सामने है। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दूं कुछ ही देर में जो ये बैठक है वो शुरू होने वाली है। नेताओं का पहुंचना शुरू हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले, प्रदेश प्रभारी रमेश चैनीथला, वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण, सांसद वर्षा गायकवाड़, ये सब तमाम जो लोग हैं इस बैठक में मौजूद रहेंगे। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और नेता विपक्ष राहुल गांधी जो तैयारियां चल रही है महाराष्ट्र में विधानसभा चुनावों को लेकर, उसकी जानकारी जो नेताओं से लेंगे, क्योंकि ऐसा अनुमान है कि नवंबर के दूसरे हफ्ते के अंदर के आसपास जो है चुनाव महाराष्ट्र के अंदर हो सकते हैं और आज या कल में चुनाव की जो तारीख है उनका ऐलान किया जा सकता है। तो उससे पहले कांग्रेस पार्टी ने कमर कस ली है, क्योंकि हरियाणा का एक ताजा उदाहरण पार्टी के सामने आया है। जिस तरह करारी हार का सामना करना पड़ा, एग्जिट पोल कुछ और बोल रहे थे लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और निकली है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पार्टी ने अपनी तैयारियां जो तेज कर दी हैं। राहुल गांधी और खुद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक लेंगे, नेताओं से जायजा लेंगे और उनसे बातचीत करेंगे कि आखिरकार प्रदेश के अंदर क्या स्थिति है। आपको बता दूं करीब 205 सीटों पर जो है महाविकास अघाड़ी के जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है वो लगभग तय है, जिसमें से कांग्रेस पार्टी ऐसा अनुमान है कि 110 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। तो उन्हीं तैयारियों को लेकर जो है ये चर्चा इस बैठक के अंदर की जाएगी। और सवाल मेरा आपसे कि जिस तरीके के हरियाणा के परिणाम हमने देखे, बहुत तमाम तरीके के सवाल खड़े करता है कांग्रेस के लिए, उसकी रणनीति के लिए और उसके एक एजेंडे के साथ भी। क्या यही स्थिति महाराष्ट्र में जिस तरीके की गठबंधन को लेकर अगर रहती है, क्योंकि तमाम तरीके के विपक्ष के नेता निशाना साध रहे हैं, चाहे संजय राउत हो, कि इस तरीके का चुनाव अगर आप लड़ते तो शायद आपके फेवर में परिणाम होते। महाराष्ट्र को लेकर कांग्रेस की रणनीति क्या होने वाली है प्रशांत? जी देखिए, सबसे पहले आपको बताऊं कि दोनों ही राज्य अलग हैं और दोनों ही राज्यों की जमीनी राजनीति है वो भी अलग है। लेकिन ये बिल्कुल रहेगा कि जो हरियाणा के अंदर हार का सामना पार्टी को करना पड़ा है, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं काफी मजबूत बताई जा रही थी हरियाणा में, और उसके बावजूद 37 सीटों पर सिमटना एक बड़ा संदेश यहाँ पर पार्टी को मिला है। इसी रूप में अब जो गठबंधन सहयोगी है वो भी कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को आग दिखाना उन्होंने शुरू कर दिया है, क्योंकि अंदाजा ऐसा लगाया जा रहा था कि अगर कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत से हरियाणा के अंदर सरकार बनाती तो महाराष्ट्र में भी गठबंधन सहयोगियों के साथ उसका अपर हैंड होता और ज्यादा सीटों का प्रस्ताव वो रख सकती थी, ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ सकती थी। क्योंकि आपको ध्यान होगा लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस पार्टी ही सबसे बड़ी पार्टी ही महाराष्ट्र में रही है, ज्यादा जो सांसद है वो कांग्रेस पार्टी के जीत कर आए। तो ऐसे में ये माना जा रहा था कि अपर हैंड कांग्रेस पार्टी को रहेगा, लेकिन अब जब हार का सामना करना पड़ा है और लगातार जो गठबंधन के सहयोगी हैं वो इस बात को कहते रहे कि गठबंधन का धर्म नहीं निभाया, गठबंधन को साथ लेकर चलना चाहिए था और पार्टियों को भी सीट बंटवारे में तवज्जो देनी चाहिए थी, तो कहीं ना कहीं कटाक्ष जो है सहयोगी दलों के द्वारा कांग्रेस पार्टी पर करे गए। तो इसका असर जो है महाराष्ट्र पर बिल्कुल जरूर पड़ता दिखेगा। अब जो बार्गेनिंग पावर है कांग्रेस पार्टी की वो कहीं ना कहीं कम होगी। तो इसी के चलते अब राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष जो है वो सलाह ले रहे हैं और जमीनी हालात क्या है महाराष्ट्र के अंदर वो अपने नेताओं से टटोलने की कोशिश करेंगे, क्योंकि करीब 105 से 110 सीटों पर जो है कांग्रेस पार्टी तैयारी कर रही है। लेकिन 75 सीट ऐसी है सूर्या कि जिस पर अभी भी जो मंथन है वो गठबंधन के अंदर जारी है। अब ऐसे में सूरत ये बनेगी कि कांग्रेस को ज्यादा अपर हैंड ना देके जो अन्य सहयोगी दल है, चाहे उद्धव ठाकरे है या फिर कहें कि शरद पवार है, वो अपर हैंड इस पर ले सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका प्रशांत।